चलिए, तो आज हम लोग देख रहे हैं अपडेट। प्रीवियस क्लास में हम लोग अपडेट का फॉर्म देख चुके थे। ठीक है। तो अब यहाँ पे कैसे हम लोग रिकॉर्ड को अपडेट करेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम लोग सबलाइम स्टार्ट कर लेते हैं। ऑलरेडी स्टार्टेड है। तो फाइल है हमारा यूजर प्रोफाइल डॉट पीएचपी में बना रहे थे ना, यूजर प्रोफाइल डॉट पीएचपी। ओके, यूजर प्रोफाइल डॉट पीएचपी। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जैम को भी स्टार्ट कर देते हैं। नेटबिंस के कारण स्लो हो गया है, इंस्टॉल हो रहा है। एक जैम। एक मिनट रुक जाओ जी, इसको हटाना पड़ेगा। नेटबिंस को क्लोज करने दे। नेटबिंस कोई इंस्टॉल किया है? तुम लोग काम किए हो नेटबिंस पे कोई? नहीं सर, नहीं किए होंगे क्योंकि अभी तक तो एंड्रॉयड एंड्रॉयड वाला आपने में था सर, तो सर बोले थे एंड्रॉयड स्टूडियो कर लेने के लिए। एंड्रॉयड स्टूडियो में आपने किया था, हाँ।
लॉगिन साइन अप दोनों कंप्लीट कर लिए आप लोग? यस सर। यस। कनेक्टिविटी समाप्त करने के बाद यही फाइल है तुम्हारा सेशन एंड कुकीज का। इसी सेशन एंड कुकीज को स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी हम लोग डेटाबेस को कंप्लीट कर लें। सिस्टम तो लग रहा है रीस्टार्ट करना पड़ जाएगा। चलिए ध्यान देंगे। तो हम लोग यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड इंटर करने के बाद लॉगिन यूजर नेम पासवर्ड लॉगिन करने के बाद उस यूजर का सारा डिटेल्स आ जाना चाहिए अपडेट करने के लिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान दो। यहाँ तक हम लोग कोडिंग किए थे, ये स्टेटमेंट्स को अब मैंने यहाँ पे हटा दिया। जो आप कह रहे थे कि सर जावास्क्रिप्ट से कीजिए, लेकिन जावास्क्रिप्ट से हम लोग नहीं करेंगे, पीएचपी से ही डायरेक्ट आप कोडिंग करोगे। तो ध्यान दीजिए, रूल क्या होता है। ठीक है, मे भी बताए हैं कि नहीं, हो सकता है बताए होंगे मे भी। अगर आप एक मिनट, हाँ, अगर आप पीएचपी का कोडिंग कर रहे हो और पीएचपी के कोडिंग करने के बाद इमीडिएटली आपको एचटीएमएल का सोर्स कोड का कोडिंग करना है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, देखो कैसे कोडिंग होता है। यहाँ तक पीएचपी कोडिंग हम लोग कर रहे थे। ठीक है, पीएचपी का यहाँ तक कोडिंग हो रहा था, राइट। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि पीएचपी डेलीमीटर को मैंने क्लोज कर दिया। पीएचपी डेलीमीटर को मैंने क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और क्लोज करने के बाद
ठीक है, अब हम HTML का कोडिंग लिख सकते हैं, ठीक है, और जहां से फिर PHP कोडिंग स्टार्ट करना होगा, फिर PHP डेलीमीटर क्या कर लेंगे, स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट कर लेंगे। ये सारे सर्वर साइडेड प्रोग्रामिंग में होता है, चाहे तुम जावा में जब JSP यूज करोगे, वहां पर जो JSP का डेलीमीटर है वहां पर भी उसी तरह से होता है, ठीक है, चाहे वो ASP.NET हो, JSP हो, या PHP हो, या CGI हो, ठीक है, किसी भी सर्वर साइडेड में ये कोडिंग इस तरह से यूज होता है। तो अब CGI हम का चाहते हैं यहाँ पे कि जैसे ही हमारा, इस ईमेल को भी मैं हटा रहा हूं, यहाँ पे ये चीज मुझे नहीं लिखना है। जैसे ही हम मेरा PHP यूजर नेम पासवर्ड मैच करेगा, तो यहाँ पर HTML का कोडिंग आ जाना चाहिए। यहाँ पे फॉर्म अभी शो नहीं करना चाहिए, इस चीज को तुम यहाँ से, ठीक है, कट कर लो। ठीक है, Ctrl+X, शिफ्ट, यहां से मैंने इसको कट कर लिया। टेबल, Ctrl+X, और इस चीज को हम यहाँ पे लिख रहे हैं। ये PHP डेलीमीटर को मैंने क्लोज किया है पासवर्ड को मैच कराने के बाद, Ctrl+V, और मैंने यहाँ पे सेंटर दे दिया। सेंटर, और सेंटर के बाद मैंने यहाँ पे टेबल टैग यूज कर दिया। टेबल यूज कर दिया, ठीक है, इसके बाद फॉर्म टैग भी यूज करना पड़ेगा ना सर? टेबल को क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पे फॉर्म को क्लोज कर दिया। सर फॉर्म ऊपर यूज नहीं किए हैं। उसी फॉर्म को यूज करेंगे हम। सेंटर, और यहाँ पे सेंटर के पहले मैंने यहाँ पे फॉर्म को यूज कर दिया। फॉर्म को मैंने यहाँ पे यूज कर दिया। टेबल बंद हो गया, फॉर्म बंद हो गया, सेंटर बंद हो गया। अब ऊपर में हम आते हैं, सेंटर को, इसको अभी मैंने हटाया, और इस टेबल को भी मैंने हटाया, और यहाँ पे फॉर्म, इस फॉर्म को भी मैंने हटा दिया, और बॉडी HTML को वहीं पे मैं इस चीज को लिखता हूँ, Ctrl+X। आप मोर देन वन फॉर्म भी यूज कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर मोर देन वन फॉर्म का मतलब? ये फॉर्म टैग, अच्छा, बॉडी सेंटर दे दिया था, फॉर्म है टेबल। अब इसका क्लोजिंग हम यहाँ पे कर देते हैं, सेंटर के बाद Ctrl+V, राइट, ठीक है। अब ध्यान दो, अब इस PHP का कोडिंग जो कर रहे थे, यहाँ PHP का कोडिंग यहाँ तक हुआ। अब मुझे HTML का कोडिंग यूज करना हो, तो हम PHP डेलीमीटर को क्या कर दिए, यहीं पे क्लोज कर दिए, देख रहे हैं आप, ठीक है। अब PHP कोडिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, HTML टैग को क्लोज किए हैं उसके बाद के बाद HTML जहाँ क्लोज किए हैं, तो फिर से हम यहाँ पे PHP डेलीमीटर स्टार्ट करेंगे, लेस देन ग्रेटर क्वेश्चन ठीक है। मार्क। PHP
चलिए अब कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पे एक बार जैम को तब तक स्टार्ट कर लेते हैं कोडिंग करने के पहले। जैम हेलो, हाँ राजू जी आ गए हैं। तो सर्विस हम लोग स्टार्ट कर लिए। चलो अब यहाँ पर देखो, तब तक हम लोग यहाँ पे ब्राउजर को स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे देखिए, जब भी आप यूजर नेम पासवर्ड इंटर करोगे तो यूजर नेम पासवर्ड वैलिडेट होने के बाद, ठीक है, इस नेम में, नेम तो नहीं था, नेम को आप हटा दीजिए। मैंने पहले भी बोला था कि नेम फील्ड डेटाबेस में नहीं है, नहीं ना था। नो सर, यूजर नेम था। यूजर नेम, ठीक है। तो यूजर नेम तो ऊपर वाले टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग इंटर कर ही रहे हैं, यूजर नेम पासवर्ड। तो देखो, अभी सिक्योरिटी क्वेश्चन कॉम्बो बॉक्स के लिए थोड़ा सा कोडिंग करना पड़ेगा, तब तक हम आंसर ईमेल आईडी मोबाइल को रिट्रीव कर रहा हूँ। टेक्स्ट बॉक्स में कैसे वैल्यू डिस्प्ले कर जाएगा वो देखना ध्यान से। बताओ तो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू को देने के लिए कौन सा एट्रीब्यूट यूज करते हैं? वैल्यू इक्वल टू सर। वेरी गुड, वैल्यू इक्वल टू। देखना क्या लिख रहे हैं हम, ध्यान देना, यही कॉन्सेप्ट यूज होता है पीएचपी में। एक और दूसरा तरीका भी हम बताएंगे, वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, 2 डबल कोट, ध्यान देना यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे इको के साथ दे दो इको, ठीक है, और इको में तुम यहाँ पे आंसर, तो आंसर तुम्हारा जिस रिजल्ट सेट से वैल्यू रो में फेच किए हो, एक्सेस किए हो, उसी के थ्रू हम लोग यहाँ पर एक्सेस करने जा रहे हैं। डॉलर रो, और आंसर के लिए वहां पे कॉलम नेम क्या था डेटाबेस में? एस आंसर। ऐसा आंसर से एस आंसर है, अच्छा। यस सर। एस आंसर मैंने हम लोग ने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। सिंगल कोट में दे दो इसको, सिंगल कोट में मैंने दे दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। अब तुम जाकर देखोगे कि वो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू आ जाएगा। एक मैं चेक करके पहले बता देता हूं,
उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल एस, ब्राउजर, तो लिखा जाए यहाँ पे लोकल होस्ट और जावा वाला जो क्लास हो रहा है उसका एक प्लेलिस्ट बना दिए हैं कोड जावा से, ठीक है, उसी में वीडियो अपलोड करते जाएंगे। एडवांस जावा का भी बना है क्या सर? एडवांस जावा का भी बन गया है, उसमें देखना एडवांस जावा, वो भी पढ़ सकते हो। ओके सर। सर जावा वाला का सर नोट्स सेंड कर दिया सर। हाँ आज कर देंगे। पीएचपी का भी सर। ठीक, डैशबोर्ड, और यहाँ पे हम लोग का था बीसीए पीपीयू, यूजर प्रोफाइल डॉट पीएचपी। देखिए, अब जब भी यूजर अपडेट करेगा रिकॉर्ड तो सबसे पहले वो क्या पूछेगा, यूजर नेम पासवर्ड ना। यस सर। और जैसे गेट रिकॉर्ड पे इस पे क्लिक करेंगे तब नीचे वाला फॉर्म ओपन होना चाहिए, उसका वैल्यू, ठीक है। तो सबसे पहले एक अभिषेक का था, यहाँ पे अभिषेक 1 2 3 मैंने इंटर किया और पासवर्ड सीमेज था। अब मैं गेट रिकॉर्ड पे क्लिक कर रहा हूँ। कनेक्शन सक्सेस, ओके। देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, इस चीज को सही कर लेते हैं, ठीक है। सर उसको हमको लग रहा है पैरेंथेसिस में ना रखेंगे इको के बाद। इको के बाद पैरेंथेसिस में रखेंगे। मतलब सर इको का जो सिंटेक्स होता है उसमें इको का क्या सिंटेक्स होता है? डबल कोट के अंदर रखते हैं ना सर। इको डबल कोट के अंदर जो वैल्यू को। इसको यहाँ पे सिंगल कोट दे दो, सिंगल कोट दे दिया मैंने, वैल्यू, वैल्यू इक्वल टू, ठीक है, इको डॉलर रो, डॉलर रो में एस आंसर। डबल कोट भी यूज करते हैं, सिंगल कोट भी हम लोग यूज करते हैं। अब यहाँ पे इसको क्या कर दिया, और ये डॉलर रो, अब यहाँ पर वेरिएबल, डॉलर रो यहाँ पे वेरिएबल है, तो ये तो ये कोई मैसेज तो नहीं है कि डबल कोट में हम लोग देंगे। सारी बात समझ में?
वहां गलती नहीं है। तुम HTML में PHP का कोडिंग यूज करने जा रहे हो, तो तुम फिर से ये चीज यूज करोगे ना। क्या डेलीमीटर, डेलीमीटर छूटा हुआ है। देखो यहाँ पर क्या डेलीमीटर यूज करेंगे। वही सर, स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग वाला। स्टार्टिंग क्या था, लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP सर। क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क PHP दे दो। और यहाँ पे जहां पे समाप्त हो रहा है कोडिंग, वहां इसको क्लोज कर दो। सेमीकोलन के बाद क्लोज कर दो। ये चीज छूटा हुआ था। आ रही बात समझ में। यस सर। अब तुम अब यहाँ पे ये देख रहे हो कि ये तो HTML का कोडिंग है। अब HTML के अंदर तुमको PHP का कोडिंग यूज करना है, तो फिर से PHP डेलीमीटर के अंदर ही ना PHP का कोडिंग यूज करोगे। और तुम PHP का कोडिंग पहले से यूज करते आ रहे हो, अब उसमें HTML का कोडिंग यूज करना है, तो PHP डेलीमीटर को क्लोज करने के बाद ही ना उसको यूज करोगे। आ रही बात समझ में। यस सर। ये चीज को ध्यान रखना। ये सारा सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यही कॉन्सेप्ट है। तुम एडवांस जावा JSP ये सभी पढ़ोगे तो एग्जैक्ट यही कॉन्सेप्ट मिलेगा, कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है। एक ही प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज होता है। ठीक है। तभी थोड़ी होता है, देखते हो कि कोई भी प्रोग्रामर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म में आसानी से स्वैप कर जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है कि कैसे सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है। अगर आप जावा में एंड्रॉयड ऐप डेवलप करने के लिए सीख गए, तो कॉटलिन पढ़ेंगे तो सब कुछ सारा कुछ वही है, उसमें भी आप सीख जाएंगे। सिंटेक्स डिफरेंट होगा सर। हाँ, अगर एक अच्छा से एक उप्स का कॉन्सेप्ट हो गया C++ का, तो जावा में कहाँ दिक्कत होगा, सारा कॉन्सेप्ट तो वही है। चलिए, तो यही चीज छूटा हुआ था। अब वैल्यू देख लो। तब तक हम यहाँ पे इसको कॉपी करके सभी में लिख ही देते हैं। Ctrl+C, ईमेल में चलो, Ctrl+V। क्या था वहां पर, ईमेल। यस सर, वहाँ ईमेल ही था। हम्म, ईमेल था था सर। सर। ईमेल था केवल कि ईमेल आईडी था। नो सर, सिर्फ ईमेल था। ठीक। Ctrl+V, ईमेल आईडी के बाद मोबाइल, मोबाइल होगा। यस। मोबाइल। एक और तरीका बता ही देते हैं, इसी में इसको ऐसे भी यूज कर सकते। इको अगर नहीं यूज करना चाहते हो तो देखो कैसे यूज होता है। JSP में भी, एडवांस जावा में बहुत सारा डेलीमीटर होता है, इसमें भी होता है। बता देते हैं, देखो इको हम नहीं लिखेंगे इस बार। तो इको नहीं लिखेंगे तो ये डेलीमीटर चेंज हो जाएगा। कहाँ गया, हाँ, इक्वल टू दे दोगे। क्या लिखेंगे, इक्वल टू। इक्वल टू। ठीक है, बस इको के जगह पे यहाँ पे इक्वल टू दे देंगे, डायरेक्ट वैल्यू वहां प्रिंट कर जाएगा। चलो PHP। इतना हम लोग पहले चेक करते हैं, देखो तीनों में वैल्यू आ रहा है कि नहीं। रिफ्रेश किया, कंटिन्यू। अच्छा, इस फंक्शन में कनेक्शन सक्सेस, आंसर में नहीं आ रहा है। देखो ईमेल में आ चुका, मोबाइल आ चुका ना। यस सर। आंसर देखो क्या है। डेटाबेस में देखना पड़ेगा कॉलम नेम क्या है, कि कुछ छूटा हुआ है। आंसर वाला फील्ड में देखो। तुम्हारा वैल्यू इक्वल टू, अब ये आंसर है कि वहां देखना पड़ेगा कि कुछ गलत बोल रहे हो। SANS करके देखे ना सर, वो ही था सर। हम लोग यहाँ पे एडमिन खोल लेते हैं। एडमिन में हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे।
लोकल होस्ट PHP माई एडमिन। PHP माई एडमिन सिस्टम। ओपन होने दीजिए। यहाँ पर देख लो एक बार, कहीं गलती तो नहीं ना है, सिंटेक्स में चेक करना। $रो, नहीं उससे कोई दिक्कत नहीं है। सर उससे तो कॉपी करते तो फिर इस सब में भी प्रॉब्लम आता है, ये सब तो आ ही जा रहा है। कॉलम नेम में ही प्रॉब्लम होगा। क्या दिया जी? PHP माई एडमिन। मैक्सिमम एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ 30 सेकेंड। केवल आंसर देकर देखो, यस आंसर हो सकता है कि नहीं हो। कंट्रोल एस, रिफ्रेश, आ गया। यस आंसर नहीं था, आंसर ही था। ठीक है। अब यहाँ पे रेडियो बटन, अब दिमाग लगाओ कि रेडियो बटन कैसे सिलेक्टेड होगा। अगर अभी जो भी यूजर इंटर हम लोग किए हैं वो हमारा यहाँ पे मेल है कि फीमेल है, वो सिलेक्टेड होना चाहिए। तो इसको रन टाइम कैसे तुम डिसाइड करोगे? तो सबसे पहले क्या करना होगा, सर कोडिंग इसमें में इनेबल्ड का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। इनेबल्ड चेक्ड होता है ना, इनेबल्ड नहीं होता है, हाँ चेक्ड। चेक्ड होता है सर। तो चेक यूज करना होगा, यानी हम लोग को सबसे पहले चेक करना होगा इसमें इफ कंडीशन यूज करना होगा। और इफ कंडीशन हम लोग यहाँ पे इस तरह से यूज करेंगे। देखो एक हम यहाँ पे बताते हैं, ध्यान देना कैसे यूज करोगे। आईडी, यहाँ पे मेल के लिए मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे हम लिख रहे हैं PHP स्टार्ट कर दो, PHP डेलीमीटर।
क्वेश्चन मार्क्स PHP, राइट। लिखो यहाँ पे और क्लोजिंग भी कर दो। मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया और यहाँ पे तुमको लिखना होगा इफ डॉलर रो जेंडर। हाँ, इफ डॉलर रो, क्या था रेडियो बटन का नाम? जेंडर सर। जेंडर। तो यहाँ पर हम लोग देंगे जेंडर, मेल। ठीक है। जेंडर इक्वल्स टू क्या? मेल। मेल। तो जो इसका वैल्यू होगा, ठीक है, तो वैल्यू तो केस सेंसिटिव मोड में ही गया होगा, तो मेल, MELE कैपिटल है, लिख दो यहाँ पर मेल। अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ, अगर एक कंडीशन ट्रू हुआ तो एक इसका प्रॉपर्टी होता है चेक्ड, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर क्या ट्रू पार्ट में हम क्या लिखते हैं, ध्यान देना। खाली केवल चेक्ड चेक्ड केवल, तो रेडियो बटन में हम लोग क्या लगा देते थे, चेक्ड लगा देते थे। तो ऐसे भी लिख सकते हो तुम यहाँ पे जेंडर इक्वल टू मेल। तो चेक्ड इको के साथ देना होगा जी। वैल्यू checked इक्वल टू जेंडर इक्वल टू, ये चेक्ड हो जाना चाहिए। तो हम यहाँ पे इको केवल यही लिख देते हैं, डबल कोट चेक्ड, ये प्रिंट कर जाएगा, सही है। अगर जेंडर में मेल मिला तब एक ट्रू पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, इको चेक्ड होगा, ठीक है, राइट। और ये डेलीमीटर इसका क्लोजिंग हुआ, जो डेलीमीटर मैंने स्टार्ट किया था, और ये जो इसका है तुम्हारा जेंडर का, मेल का। एक बार मैं चेक करना चाहता हूँ इसको, काम करेगा, रन कराओ, ठीक है। अभी तो बाय डिफॉल्ट मान लो कि यहाँ पे फीमेल पे सिलेक्टेड है, मेल सिलेक्ट हो जाना चाहिए। चेक करो, रिफ्रेश, कंटिन्यू, कनेक्शन सक्सेस, आ गया, यस सर। ठीक है। ये भी चीज हो गया उसी सर तरह लेकिन से। इको के अंदर जो चेक्ड दे रहे हैं सर, तो स्ट्रिंग के रूप में ना दे रहे हैं चेक्ड। अरे तो चेक्ड होता है, जैसे देखो यहाँ पर केवल देखो रेडियो बटन में चेक्ड कैसे, अगर तुम किसी रेडियो बटन को बाय कोई किसी भी ग्रुप का रेडियो बटन एक ही सिलेक्टेड होता है ना, यस तो सर। उसमें तुम क्या लिख दोगे, डायरेक्ट तुम लिख देते हो, जैसे फीमेल है, ध्यान देना यहाँ पर फीमेल, और यहाँ पे मैंने ये रेडियो बटन में केवल क्या लिख दूं, बस केवल चेक्ड लिख दूं। ध्यान देना, इससे तुमको समझ में आ जाएगा। अगर इसको एग्जीक्यूट कराओगे तो बाय डिफॉल्ट क्या सिलेक्टेड रहेगा, कौन सा चेक्ड फीमेल रहेगा, वाला। फीमेल। फीमेल तो वाला। चेक्ड ही ना, केवल चेक्ड ही ना लिखना है यहाँ पर HTML में। यस तो सर। देखो तो क्या दे दिए इसमें, ये मेल वाला, यहाँ पे वैल्यू मेल, ठीक है, ID इक्वल टू मेल, और इसी में आगे मुझे यहाँ पर क्या कंडीशनल लिखना है, चेक्ड। जब डेटाबेस में मेल होगा तब ना ये चेक्ड होना चाहिए। तो देखो हम यहाँ पे PHP डेलीमीटर के अंदर क्या लिखे, इफ
देख रहे हो तुम, जेंडर इक्वल टू क्या मिलेगा, मेल, तो इको, इको कहने का मतलब ये जो तुम्हारा मेल वाला जो रेडियो बटन है उसमें क्या क्या वहां पे प्रिंट हो जाएगा, चेक्ड। चेक्ड। जब चेक्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, चेक्ड हो जाएगा। अब इसी को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक कॉपी कर लो, और उसको फीमेल वाले में पेस्ट कर देंगे सर। कंट्रोल सी और फीमेल वाले में पेस्ट कर दो। ठीक है, ये जो चेक बाय डिफॉल्ट HTML में चेक लिख देते थे, अब उसको PHP के थ्रू करना है, कंट्रोल भी कर दो। ठीक है, और यहाँ पे भी जेंडर है, यहाँ पर देख लो फीमेल। ठीक है, इसमें इसमें क्या है वैल्यू, फीमेल, तो F कैपिटल कर दो। डेटाबेस में तो सर कैपिटल या स्मॉल दोनों ना हो सकता है, मेल या ऐसे फीमेल। यहाँ जो होगा वही ना होगा, देखो क्या दिया हुआ है, वैल्यू इक्वल टू फीमेल, हाँ, इनिशियल वैल्यू, ठीक है सर। कंट्रोल S। ठीक है, अब तुम रन कराओ, अब वर्क करेगा एक बार। ठीक है, दूसरा रिकॉर्ड हम इंटर करते हैं। चलिए, किसी और का रिकॉर्ड याद है, जैसे और किसका था, कोमल का रिकॉर्ड है, या वर्षा का रिकॉर्ड भी इंटर किए थे हम, लेकिन पासवर्ड याद नहीं है मुझे। वर्षा 1 2 3, पासवर्ड एक बार देखते हैं सीमेज देखकर। कनेक्शन सक्सेस नहीं है। कोमल तुम्हारा पासवर्ड याद है, सीनियर्स था सर। सर डेटाबेस। इनक्रिप्टेड फॉर्मेट में जिसका रहेगा उसी का ना काम करेगा। हाँ वो तो अब रिकॉर्ड आ जाएगा। ठीक है, चलिए एक जब आ गया तो वो भी आ जाएगा। चलो, अब यहाँ पे कॉम्बो बॉक्स का है। ठीक है, अब सर 2 बजे से क्लास है यहाँ सर। तक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि अब नेक्स्ट क्लास में ही देखेंगे, 2 बजे से अब एडवांस जावा का क्लास है इसमें। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना तक आप कोडिंग कीजिएगा। प्रीवियस क्लास में आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, केवल कॉम्बो बॉक्स वाला है, कॉम्बो बॉक्स वाला नेक्स्ट क्लास में हम बता देंगे, तब फिर अपडेट करेंगे। एक मिनट, चलिए स्क्रीनशॉट लिया जाए। स्क्रॉल करें, Yes, sir. चलिए यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए। ये रहा, स्क्रॉल करते हैं, ये रहा। बस अभी इतना ही तक है। ठीक है, कल हम लोग का ये बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, अपडेट भी कर लेंगे।